इजराइल, यूएस और ईरान के बीच टेंशन रुकने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि सिचुएशन और खराब होती जा रही है। और ऐसी ग्लोबल सिचुएशंस का इम्पैक्ट सिर्फ उन कंट्रीज तक लिमिटेड नहीं रहता, इनडायरेक्टली इसका इफेक्ट पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है, जैसे एलपीजी शॉर्टेज, ऑयल प्राइस हाइक, इन्फ्लेशन एटसेट्रा। इनसे एक मिडिल क्लास हाउस होल्ड की फाइनेंशियल सिक्योरिटी सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है। और ऐसे में एक मिडिल क्लास फैमिली का डिफॉल्ट रिएक्शन यही होता है कि यार जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जब एक्चुअल में कोई इमरजेंसी आती है तब ये एटीट्यूड काम नहीं करता। देखो, दुनिया में कभी भी अनसर्टेन इवेंट्स आ सकते हैं, जैसे 2019 में कोविड आया, 2008 में वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल क्राइसिस आया। ऐसे इवेंट्स के लिए एडवांस में प्लान करना हमारे लिए फायदेमंद होता है, ताकि जब भी कोई इमरजेंसी आए उसका इम्पैक्ट लिमिटेड हो। हेल्थ इमरजेंसीज तो आज के टाइम कभी भी आ सकती है, और अगर आपकी तैयारी ना हो तो ये इमरजेंसीज आपकी सेविंग्स पूरी तरह खत्म कर सकती हैं और कर्जे में भी डुबा सकती हैं। और ऐसे में आपकी सबसे बड़ी हेल्प होती है हेल्थ इंश्योरेंस। सिर्फ 700 से 900 रुपीज पर मंथ के प्रीमियम पर आपको 10 से 20 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकता है, जिसमें क्रिटिकल इलनेस भी कवर्ड होती है। इनफैक्ट ये सही टाइम है हेल्थ इंश्योरेंस लेने का, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिसेंटली हेल्थ इंश्योरेंस से 18% जीएसटी भी हटा दिया है। अब आप कहोगे हमारे पास तो हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी है, लेकिन सोचो आपके किसी फैमिली मेंबर की अचानक तबीयत खराब हो जाती है, आप उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हो कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि आपके पास तो हेल्थ इंश्योरेंस है। आप सोचते हो ट्रीटमेंट का टेंशन खत्म, ट्रीटमेंट हो जाता है, लेकिन बिलिंग के टाइम पता चलता है पॉलिसी में एक क्लॉज था जिसकी वजह से 25 to 30% बिल आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। तब समझ आता है हेल्थ इंश्योरेंस लेना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सही हेल्थ इंश्योरेंस चूज करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इतनी मिस सेलिंग हो रही है कि जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग पॉलिसी आइडेंटिफाई करना इजी नहीं है। अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो 25 से भी ज्यादा कंपनीज और 100 से भी ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स आ जाएंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा आपके लिए कौन सा प्लान बेस्ट है? यही आपकी मदद करेगा डिटो। डिटो इंश्योरेंस एक ज़ेरोधा बैक्ड कंपनी है जो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडवाइस देता है। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि दूसरे इंश्योरेंस एजेंट्स की तरह आपको कभी भी स्पैम कॉल नहीं करते। ये न्यू इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से क्लेम फाइल करने तक आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। प्लस कभी अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो डिटो आपकी तरफ से फाइट करता है। मैंने खुद अपने लिए भी इंश्योरेंस लेने के लिए डिटो की वेबसाइट और कंसल्टेशन यूज की है। अगर आपको भी सेम एक्सपीरियंस और क्लियरिटी चाहिए तो इनके साथ एक फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए अब देखते हैं एक हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम हमें और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ एक इंपॉर्टेंट सवाल लोगों के मन में आता है कि फैमिली फ्लोटर प्लान लेना बेटर होता है या सबके लिए अलग अलग इंडिविजुअल पॉलिसीज लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग डायरेक्टली इंडिविजुअल पॉलिसीज ले लेते हैं, लेकिन मेजॉरिटी फैमिलीज के लिए फैमिली फ्लोटर प्लान ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन होता है। आइए समझते हैं क्यों। सबसे पहला रीजन है कॉस्ट एफिशिएंसी। अगर हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चों के लिए अलग अलग पॉलिसीज लोगे तो टोटल प्रीमियम काफी हाई हो जाता है। लेकिन अगर सेम मेंबर्स को एक फैमिली फ्लोटर प्लान में कवर करते हो तो कंपैरेटिवली लोअर प्रीमियम में कवरेज मिल जाती है, मतलब सेम प्रोटेक्शन लेकिन बेटर कॉस्ट एफिशिएंसी। सेकंड रीजन है पॉलिसी मैनेज करना इजी होता है। इंडिविजुअल पॉलिसीज में अलग अलग रिन्यूअल डेट्स होती हैं, अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अलग ट्रैकिंग होती है और अलग क्लेम कोऑर्डिनेशन होता है। फैमिली फ्लोटर प्लान में एक ही पॉलिसी होती है जो मैनेज करना काफी सिंपल हो जाता है। स्पेशली वर्किंग फैमिलीज के लिए ये काफी कन्वीनियंट होता है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है इतनी सारी कंपनीज में से चूज कौन सा करें? इंडिया में अप्रॉक्स 10 से 12 मेजर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स एक्टिव हैं। इन सब कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करने के लिए हमने 6 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कंपेयर किए: एनुअल बेसिस स्ट्रेंथ, कंप्लेंट्स वॉल्यूम, हॉस्पिटल नेटवर्क साइज, स्पीड ऑफ क्लेम अप्रूवल्स, फीचर अवेलेबिलिटी और कस्टमर सर्विस रिस्पॉन्सिवनेस। इन सब पैरामीटर्स पर कंपैरिजन करने के बाद फैमिली फ्लोटर कैटेगरी में स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर निकलते हैं एचडीएफसी ऑप्टिमा सिक्योर, केयर सुप्रीम और आदित्य बिरला एक्टिव 1 मैक्स। अब इन तीनों प्लान्स का कंपैरिजन करते हैं 11 डिफरेंट पैरामीटर्स के बेस पे, ताकि वीडियो के एंड तक आप कॉन्फिडेंटली डिसाइड कर सको कौन सा प्लान आपकी फैमिली के लिए बेस्ट फिट हो सकता है। हम कंपेयर कर रहे हैं एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस के ऑप्टिमा सिक्योर, केयर हेल्थ इंश्योरेंस के केयर सुप्रीम और आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के एक्टिव 1 मैक्स को। सबसे पहले बात करते हैं कवरेज अमाउंट की। फैमिली फ्लोटर पॉलिसी चूज करते वक्त ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। एचडीएफसी ऑप्टिमा सिक्योर आपको 5 लाख से 2 करोड़ तक का कवरेज देता है, केयर सुप्रीम 5 लाख से 1 करोड़ तक कवरेज देता है और आदित्य बिरला एक्टिव 1 मैक्स 5 लाख से 6 करोड़ तक कवरेज देता है। मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो और फ्यूचर मेडिकल इन्फ्लेशन को कंसीडर कर रहे हो तो कवरेज फ्लेक्सिबिलिटी के केस में आदित्य बिरला स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शन बन जाता है। सेकंड पैरामीटर है कवरेज मल्टीप्लायर बेनिफिट। अब यहाँ एचडीएफसी ऑप्टिमा सिक्योर का एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज आता है। इस प्लान में डे 1 से ही सिक्योर बेनिफिट मिलता है, जिसमें आपका कवर ऑटोमेटिकली डबल हो सकता है और सुपर सिक्योर वेरिएंट में ये कवर 3x तक हो सकता है। ये 10 लाख का बेस कवर इफेक्टिवली 20 से 30 लाख प्रोटेक्शन बन सकता है। फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में ये फीचर काफी पावरफुल सेफ्टी लेयर क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट पैरामीटर है रिस्टोरेशन बेनिफिट। फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में रिस्टोरेशन बेनिफिट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक ही साल में मल्टीपल हॉस्पिटलाइजेशन पॉसिबल होते हैं। केयर सुप्रीम अनलिमिटेड रिस्टोरेशन बेनिफिट देता है, मतलब अगर एक क्लेम में कवर यूज हो गया तो नेक्स्ट क्लेम के लिए ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाता है। आदित्य बिरला एक्टिव 1 मैक्स भी
अनलिमिटेड रिस्टोरेशन देता है, जो सेम इलनेस के केस में भी एप्लीकेबल हो सकता है। HDFC ऑप्टिमा सिक्योर में भी रिस्टोरेशन अवेलेबल है, लेकिन स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली लिमिटेड होता है। इस पैरामीटर में केयर और आदित्य बिरला स्लाइटली स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है। इसके बाद अगला पैरामीटर आता है कंज्यूमेबल कवरेज। हॉस्पिटल बिल का अप्रॉक्स 10 से 20% पार्ट कंज्यूमेबल्स में आ जाता है, जैसे ग्लव्स, पीपी किट्स, सिरिंजेस एटसेट्रा। नॉर्मली पॉलिसीज ये कवर नहीं करती, लेकिन HDFC ऑप्टिमा सिक्योर में कंज्यूमेबल्स कवर्ड होते हैं। आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स में भी कंज्यूमेबल्स कवर्ड होते हैं। केयर सुप्रीम में ये बेनिफिट क्लेम शील्डेड एड ऑन के थ्रू मिलता है। क्लेम के टाइम ये फीचर काफी यूजफुल होता है। नेक्स्ट पैरामीटर इज प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर। हॉस्पिटल एडमिशन से पहले भी एक्सपेंसेस होते हैं और डिस्चार्ज के बाद भी फॉलोअप्स होते हैं। उसके लिए HDFC ऑप्टिमा सिक्योर 60 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 180 डेज का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर करता है। केयर सुप्रीम सेम स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, 60 डेज प्री एंड 180 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। और आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स 90 डेज प्री और 180 डेज का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर करता है। मतलब ट्रीटमेंट प्लानिंग अगर एडमिशन से काफी पहले स्टार्ट हो गया तो आदित्य बिरला एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है। 6 पैरामीटर है एंट्री एज फ्लेक्सिबिलिटी। फैमिली फ्लोटर पॉलिसीज में अगर पेरेंट्स को इंक्लूड करना हो तो एंट्री एज फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। केयर सुप्रीम में एंट्री एज फ्लेक्सिबिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग है, इवन हायर एज ग्रुप में एंट्री पॉसिबल होती है। आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स में एंट्री एज रिस्ट्रिक्शन नहीं होने की वजह से सीनियर पेरेंट्स इंक्लूड करना रिलेटिवली ईजी होता है। HDFC ऑप्टिमा सिक्योर एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी है, लेकिन प्रीमियम सीनियर एंट्री में कंपैरेटिवली हायर हो सकता है। अगला पैरामीटर है क्यूमुलेटिव बोनस यानी नो क्लेम बोनस। इसका मतलब है अगर आप किसी साल क्लेम नहीं करते तो कवरेज ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता रहता है। HDFC ऑप्टिमा सिक्योर में 50% इंक्रीज पर ईयर अप टू 100%, केयर सुप्रीम में भी 50% इंक्रीज पर ईयर अप टू 100%, एड ऑन के थ्रू 500% तक पॉसिबल है। आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स में 100% इंक्रीज पर ईयर अप टू 500%, मतलब लॉन्ग टर्म कवरेज ग्रोथ के केस में आदित्य बिरला स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शन बन जाता है। नेक्स्ट पैरामीटर इज क्रॉनिक इलनेस कवरेज फ्लेक्सिबिलिटी। अगर फैमिली में किसी मेंबर को ऑलरेडी कोई कंडीशन है, जैसे BP, डायबिटीज, अस्थमा, हार्ट कंडीशन एटसेट्रा, तो नॉर्मल पॉलिसीज में वेटिंग पीरियड होता है। आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स में एड ऑन के थ्रू डे 1 कवरेज पॉसिबल हो सकता है। ये फीचर पेरेंट्स इंक्लूड करते वक्त स्पेशली यूजफुल होता है। अगला पैरामीटर है वेलनेस बेनिफिट्स। आजकल पॉलिसीज प्रिवेंटिव हेल्थ पर भी फोकस कर रही हैं। केयर सुप्रीम वेलनेस रिवॉर्ड प्रोग्राम देता है। डेली एक्टिविटी टारगेट्स कंप्लीट करने पर प्रीमियम डिस्काउंट मिल सकता है। आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स हेल्थ रिटर्न्स बेनिफिट देता है। हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने पर रिन्यूएबल प्रीमियम रिड्यूस हो सकता है। लॉन्ग टर्म में ये फाइनेंशियली यूजफुल फीचर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर इज वेटिंग पीरियड स्ट्रक्चर। वेटिंग पीरियड ऑलमोस्ट हर पॉलिसी में सिमिलर ही होता है। इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज, स्पेसिफिक इलनेस अप्रॉक्स 24 मंथ्स, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज अप्रॉक्स 36 मंथ्स। इन तीनों ही पॉलिसीज में वेटिंग पीरियड स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसके बाद लास्ट पैरामीटर है प्रीमियम पोजिशनिंग रियलिटी। अब एक प्रैक्टिकल चीज समझना जरूरी है, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिसी ऑलवेज चीपेस्ट पॉलिसी नहीं होती। जनरली HDFC ऑप्टिमा सिक्योर का प्रीमियम केयर सुप्रीम से हायर होता है। केयर सुप्रीम का प्रीमियम कंपैरेटिवली इकोनॉमिकल होता है। वहीं आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स मिड रेंज पोजीशनिंग में आता है, डिपेंडिंग ऑन एड ऑन सिलेक्शन। इसलिए डिसीजन लेते वक्त सिर्फ प्रीमियम कंपेयर करना करेक्ट अप्रोच नहीं होता, फीचर्स और क्लेम एक्सपीरियंस दोनों कंसिडर करना जरूरी है। अब इतने डिस्कशन के बाद सवाल ये आता है कि इन तीनों में से बेस्ट प्लान कौन सा है। सच ये है, एक सिंगल पॉलिसी सबके लिए बेस्ट नहीं होती। बेस्ट पॉलिसी डिपेंड करती है आपके फैमिली साइज, एज स्ट्रक्चर, एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस और बजट कंफर्ट पर। अगर आपको स्ट्रॉन्गेस्ट क्लेम रेपुटेशन और स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन चाहिए तो HDFC ऑप्टिमा सिक्योर स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। अगर आपको बैलेंस प्रीमियम के साथ अनलिमिटेड रिस्टोरेशन चाहिए तो केयर सुप्रीम प्रैक्टिकल चॉइस हो सकता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म कवरेज ग्रोथ और क्रॉनिक इलनेस फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हो तो आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स पावरफुल ऑप्शन बन सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस चूज करते वक्त सिर्फ प्रीमियम कंपेयर करना सबसे कॉमन मिस्टेक होती है। पॉलिसी के क्लॉजेस प्रॉपर्ली समझना इक्वली इंपॉर्टेंट होता है और ऑनेस्टली हर फैमिली की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। इसलिए अगर आप कंफ्यूज हो तो डिटो इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म आपकी हेल्प कर सकता है। ये आपकी नीड समझकर सिंपल और अनबाइज्ड रिकमेंडेशन देते हैं और क्लेम के टाइम भी डेडिकेटेड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। और मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि एक सही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फ्यूचर में एक बड़ा फाइनेंशियल रिस्क बचा सकती है।